नमस्कार दोस्तों, जनवरी से लेके जून तक के 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज लेके आए हैं हम, जो कि स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? नंबर ए है चीन द्वारा निर्मित एक रोवर, जापान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपास्त्र, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र, या चीन में निर्मित विशालकाय पनडुब्बी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र। सी आंसर इसका सी है, इसका आंसर सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? नंबर ए है उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, गुजरात, या राजस्थान। तो इसका आंसर है डी, राजस्थान। राजस्थान ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो बिटकॉइन एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, जो कि किस देश ने इसको मान्यता दे दी है, अपनी वैध मुद्रा की मान्यता दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसका आंसर सी है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने इसको मान्यता दे दी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मिट कट गया है कुछ, यहाँ देखते हैं। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए है बेल्जियम, फ्रांस, अल्बानिया और रोमानिया। तो इसका ऑप्शन में क्या हो सकता है आंसर? बेल्जियम है इसका आंसर। ठीक है, बेल्जियम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 बिंदुओं पर अनावरण किया है? तो ये कौन सा देश हो सकता है? ऑप्शन 6 का ए है यूके। यूके जो है द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और यूके के साथ 10 बिंदुओं पर पक्षों पर अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर है यूके। ठीक है, यूके हो गया। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहते हैं, देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो जिसे कहते हैं, नाटो ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का नाम है जिसको, वो किस देशों के साथ किया है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, जैसे कि देख रहे हैं ऑप्शन 4 दिया है, इसमें ऑप्शन डी आंसर सही है, अल्बानिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा सत्य है? कथन फर्स्ट दिया है, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया, या कथन 2 है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? इसका आंसर कौन सा हो सकता है?
तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार नवामी ओसाका को दिया गया, ये बात सही है। और कथन दो भी सही है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। तो इसका दोनों कथन सत्य है। तो 8वें का हम लगाएंगे क्या, सी लगाएंगे जब दोनों कथन सही है। तो फर्स्ट तथा दोनों सही है, तो हम लगाएंगे सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG जिसे कहते हैं, DCGI ने कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी है। तो इसकी कौन सी संस्था ने इसको स्वीकृति दी है, तो इसकी संस्था का नाम है सी ऑप्शन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं 10th पे। क्वेश्चन 10th है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, झारखंड। झारखंड जो है वो शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो 4 ऑप्शन दिया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजॉन। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो डी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन 4 है, पुणे, नासिक, हैदराबाद एंड भोपाल। तो इसका आंसर होगा, क्या हो सकता है, इसका आंसर है पुणे। इसका आंसर है पुणे। ठीक है, इसका आंसर है पुणे। इसका आंसर है पुणे। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 13 किधर गया, आगे चला गया शायद, हाँ ये है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। तो हाल ही में कौन सी देश है ये देश है नेपाल। नेपाल ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। हाल ही में नेपाल ने अपनी संसद को भंग कर दिया था। तो ये हो गया नेपाल। ठीक है, एक्चुअली ये गलत जगह टिक मार दिया मैं, इसको सही कर देते हैं। हाँ अब सही है, नेपाल ने किया है। ठीक, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन 4 है, पहला ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है CBSC और सी है ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, आप ही गेस करिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सही है। इसका आंसर ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं 48वें नंबर के नए न्यायाधीश के रूप में किसी ने शपथ लिया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है, क्या नाम हो सकता है उसका, 15 नंबर, नूतलपटी बेकंट रमण। क्या आंसर है, नूतलपटी बेकंट रमण। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इसका गेस करिए आप। इसका आंसर है ए, इसरो ने किया है, इसरो ने। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो आप 4 ऑप्शन दिए हैं, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील या इंडोनेशिया। तो इसका ऑप्शन है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया सही है। ओके। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है बेन स्टोक, ऑप्शन बी है केन विलियमसन, ऑप्शन सी है विराट कोहली, डी ऑप्शन है स्टीव स्मिथ। कौन सा हो सकता है इसका? तो इसका ऑप्शन है नंबर ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो जिसने ए मारा है वो बिल्कुल सही है, बेन स्टोक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। हाल ही में ड्रम्सडे ग्लेशियर की तेज़ी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा है। ये कहाँ पर स्थित है? ड्रम्सडे ग्लेशियर अभी हाल ही में पिघलने के कारण चर्चा में रहा है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है आर्कटिक सागर या ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, अंटार्कटिका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल DSRV जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में को मदद के लिए भेजा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, मलेशिया, जापान, सिंगापुर या इंडोनेशिया। ओह सॉरी, केरल गलत से आ गया है, मिस प्रिंटिंग है। मलेशिया, जापान, सिंगापुर या इंडोनेशिया, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लिए भेजा है भारत ने। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसको लागू करने वाला राज्य है 21 का नंबर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, केरल, केरल बिल्कुल सही है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कक्षा 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, बिहार ने ऐसा शुरू किया है। ठीक है, बिहार ने शुरू किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है रिलायंस और ऑप्शन बी है बायजूस, ऑप्शन सी है टाटा या ए और बी दोनों। तो गेस करिए आप क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, डी। ए और बी, रिलायंस और बायजूस को 100 प्रभावशाली कंपनियों में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद नंबर 24 चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। तो इसका आंसर 24 नंबर क्वेश्चन के क्या हो सकता है, गेस करिए आप लोग, क्या हो सकता है? उड़ीसा, बिल्कुल सही है, उड़ीसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? रेबीज मुक्त घोषित किस प्रदेश को किया गया है? हरियाणा, गोवा, पुडुचेरी या कर्नाटक, किसको घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। ओके, इसका 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसरो ने देश के साथ मिलकर डुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। किसके सहयोग के साथ मिलकर किया है 2024 तक? डुपेक्स मिशन, चंद्र मिशन का नाम क्या है? डुपेक्स चंद्र मिशन। डुपेक्स चंद्र मिशन 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। वो किस देश के साथ, भारत किस देश के साथ मिलकर ये लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन है यूएसए, जापान या फ्रांस या रूस। कौन सा हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जापान। क्या सही है? जापान। ओके, जापान सही है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसको एनी लैकेटन फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है जीन फिलिप वासल, या ए और बी दोनों, या यून फारेल। कौन सा किया गया है इसको? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, एनी लैकेटन या जीनी फिलिप वासल को घोषित किया गया है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है कौशल्या शंकर, ऑप्शन बी है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी है अनीता देसाई, ऑप्शन डी है भारती मुखर्जी। तो इसका नंबर क्वेश्चन का 28 का ए सही है। क्या सही है? ए। ठीक है, कौशल्या शंकर, कौशल्या शंकर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, केरल। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? नौका पुस्तकालय की शुरुआत किस नदी पर की गई है? भारत में किस नदी पर की गई है? तो ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है यमुना। ऑप्शन ए इधर दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी है हुगली, गोदावरी और यमुना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हुगली नदी। क्या हो सकता है? हुगली नदी। ऑप्शन बी है हुगली नदी। ठीक है, ऑप्शन बी हुगली नदी सही है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? मुंबई से नासिक, हिसार से चंडीगढ़, लखनऊ से कानपुर, अहमदाबाद से गांधीनगर। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो इसका ऑप्शन हिसार से चंडीगढ़ के बीच में एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में किस राज्य सरकार ने कालीवेली आर्द्रभूमि की पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर
सी सही है। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा ऐसा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर $100 मिलियन की साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 बिलियन की साझेदारी की है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या थीम थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। योगा फॉर वेल बीइंग, योगा फॉर वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा? इसमें ऑप्शन बी सही है, 5वां। भारत में FDI के प्राप्तकर्ता में 5वां स्थान भारत है। FDI मतलब फॉरेन, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होता है देश में, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश में हुआ है? FDI उसे कहते हैं। तो इसमें भारत का स्थान 5वां है। ठीक है। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान को स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर सी सही है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट बिल्कुल सही है। ओके। उसके बाद है तो 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इनेफर संपन्न किया है? तो ऑप्शन ए है इथोपिया, ऑप्शन बी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरोपीय संघ ने इसको शुरू किया है। ठीक है। उसका 39 क्वेश्चन है, 39 नंबर, जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ईरान के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? इब्राहिम रईसी जीते हैं चुनाव। ठीक है। तो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ईरान के? इब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? चीन, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान। जापान ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। जापान सही है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन में 22-24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? 22 से 24 जून के बीच में ब्रिक्स देशों ने आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, भारत, रूस या दक्षिण अफ्रीका। तो इसकी मेजबानी किया है बी ऑप्शन। क्या है? भारत। भारत ने किया है इसका। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम है टाइपिंग में, तो यहाँ से स्टार्ट है 20 से स्टार्ट है यहाँ से। तो नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, केरल, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। इसका 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना के लिए नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? ऑप्शन ए है चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय योजना 2021 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। गुजरात ने शुरू किया है इसका। ठीक है।
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरुण कुमार मिश्रा, अनूप चंद्रा, सत्या नडेला या टीवी नरेंद्रन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला बहुत पहले से ही सीईओ थे, अब इसमें चेयरमैन के रूप में इनसे नियुक्त किया गया है सत्या नडेला को। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। तो यह पहला है, यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। या थर्ड है, अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। क्या है? यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता, सही बात है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला दिया है, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1958 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी है 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। या पहला या दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए है, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा और तीसरा सही है। तो ये ऑप्शन है, ये दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 47 का डी सही है। उपयुक्त सभी ऑप्शन जितने भी दिए हैं, पहला या दूसरा तीसरा, तीनों सही है। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1958 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही बात है। और 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री लिखा है, गलत एडिटिंग है, तो ये पद्मश्री है। पद्मश्री से 1959 में उन्हें सम्मानित किया गया था। उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही है। 47 नंबर क्वेश्चन के, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? FATF की इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। एक्चुअली FATF होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एजेंसी जो होती है, ये देशों को मतलब गलत तरीके से पैसा किस देश में दिया जा रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए FATF की स्थापना की गई है। तो FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हाल ही में किसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है फिलीपींस को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? RK सभरवाल को, अमृत सेन को, रतन टाटा को या सलमान रुश्दी को? तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल RK सभरवाल को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सब सही है एक तरफ से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर है? झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। तो ये 50 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। तो आशा है कि आप लोगों को इसको पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे क्वेश्चन को। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे लाते रहेंगे करंट अफेयर्स के। तो ये इम्पॉर्टेंट है। SSC GD में भी ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे और 10 नंबर में यूपी पेट में भी पूछे जाएंगे। तो लगातार ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।